बोलिए भोलेनाथ की जय। तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धो च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए शंकर भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता की जय, सब संतन की जय। भगवान की कृपा से भगवान के इस पावन धाम में भगवान की कृपा से गुरुदेव, माता पिता और भक्तों के आशीर्वाद से आज श्री शिव महापुराण कथा की विशेश्वर संहिता के 9वें अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस 9वें अध्याय में भगवान की सबसे मुख्य पर्व, जिसे हम लोग शिवरात्रि के नाम से जानते हैं, इस शिवरात्रि के पर्व के विषय में महत्व प्रदान किया गया है। आइए हम लोग भगवान के इस पावन पर्व के विषय में अनुभूति करें और इस पर्व से अपने जीवन को प्रकाशित करें। भगवान बोलते हैं, भगवान भोलेनाथ का यह कथन है, ईश्वर उवाच, हे भक्त, आज के इस महत्वशाली दिन में तुम लोगों की पूजा से मैं परम संतुष्ट हूं। जब ब्रह्मा और विष्णु जी में युद्ध हुआ तो भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर उस लिंग रूपी दर्शन का जब जनमानस को, भगवान को यह अनुभव हुआ कि यह युद्ध समाप्त करने के लिए उनकी प्राकट्यता हुई, वह अवतरित हुए। उस दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा, यह दिन हमें सबसे प्रिय है और इसी दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। भगवान ने कहा कि आज से इस महत्वशाली दिन में तुम लोगों की पूजा से मैं परम संतुष्ट हूँ, इसलिए आज का यह दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ तथा पुण्यदायक होगा। संसार में आज का यह दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। शिवरात्रि में अपने सनातन में कई तरह की उक्तियां हम लोगों को मिलती हैं। कभी कभी गुरुदेव यह भी बताते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विवाह भी हुई थी। आज शिव महापुराण में इसका यह विवरण है कि जिस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में युद्ध होने के बाद जब भगवान अवतरित हुए थे तो यह उस दिन भी शिवरात्रि मनाया जाता है। भगवान बोलते हैं, यह तिथि मुझे बहुत प्रिय है। आज के दिन जो मेरे लिंग स्वरूप या मेरे मूर्ति की जो कोई पूजा करेगा वह इस सृष्टि में उत्पत्ति, लय तथा पालन करने वाले ब्रह्मदेव के पद को प्राप्त कर सकेगा। थोड़ा यहाँ भगवान के जो द्वारा उपदेश दिया गया है इसमें थोड़ा जिज्ञासा से समझने की चीज है।
भगवान भोलेनाथ ने यह स्पष्ट रूप से यह बताया है कि शिवरात्रि के दिन जो मेरी पूजा अर्चना करता है उसे ब्रह्मदेव के तरह पद को वह प्राप्त कर सकता है। जो इस श्री शिवरात्रि को निराहार, जितेंद्रिय तथा निष्पष्ट भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विधान पूर्वक भक्ति से मेरी पूजा करेगा, उसको उतना फल प्राप्त होगा और उतना फल जितना 1 साल में मेरी पूजा से प्राप्त होता है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट बताया है कि कोई मेरा भक्त 1 साल में जितना पूजा करता है वह शिवरात्रि के दिन भी अगर पूजा कर लेता है तो उसे उतना फल प्राप्त होता है। भगवान यहाँ फल की बात बताते हैं। इसमें मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, भगवान की भक्ति का फल क्या है? गंभीरता से हम जब इसे लें, गंभीरता से हम इसे महसूस करें, तो हम अपने जीवन में स्वतः अपने मन से जो कर्म कर रहे हैं उसमें हमें यह अनुभव होता है कि हमारे द्वारा जो कर्म इस वर्तमान स्थिति में किया जा रहा है वह गलत है या सही है, यह हमें अनुभव होता है। आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्म जो आपके मन को संतुष्ट करे वह फल है। गुड में आपके मन, शरीर, बुद्धि से किया हुआ अच्छा कर्म जो मन को संतुष्ट करे, बड़ी गंभीर चीज है। थोड़ा सा अगर महसूस करें, हर चीज आप करते हैं तो यही आपका मन, बुद्धि और शरीर महसूस करता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आपका मन अच्छा कर्म करके मन संतुष्ट हो जाए, आत्मा तृप्त हो जाए, यही उसका फल है। पहला फल अपने स्थिति पे, दूसरा फल भगवान बताते हैं आपके परिवार में, आपके माता पिता, आपके पत्नी, आपके बच्चे अगर धार्मिक सनातनी हिंदू में रहकर हिंदुत्व को समझते हुए अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति जागरूक होके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, यह भी एक अच्छा फल है। पारिवारिक सामाजिक बात में आप अगर सत्संग करते हैं, भगवान भोलेनाथ का भजन करते हैं और इस सत्संग में अच्छे भक्तों का साथ मिल जाए तो यह भी बहुत बड़ा फल है। यह भी मिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सत्संग की जो धारा है, जो सत्संग का लाभ है, जो सत्संग का प्रभाव है, आप परिवार से स्वयं इस मार्ग पे चलेंगे तो स्वतः रूप से आपकी जो मित्रों का जो व्यवहार होगा, सामाजिक व्यवहार होगा, वह सत्य के तरफ होगा। और सत्य क्या है? आपने कभी इस पे अध्ययन करके देखिएगा
सत्य मृत्यु है। जन्म में कहीं बाधा हो सकती है, लेकिन मृत्यु में कोई बाधा नहीं है, वही सत्य है। और मृत्यु सत्य का मतलब यह है कि अगर आपका मृत्यु सत्य है तो जन्म भी सत्य है। भगवान ने ग्रंथ के माध्यम से फल की परिभाषा जो बताया, वह चीज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। लेकिन जो मेरे मन में फल है, वह एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। विष्णु जी, आप अपने मन के हिसाब से, क्योंकि मैं दर्शन और मन पे थोड़ा ज्यादा निवेदन करता हूं, आप अपने मन के हिसाब से हर समय कुछ नया करना चाहते हैं। नया चीज आपके मन में हमेशा उत्पन्न होता है। जो 5 चीजें हमारे जीवन की सबसे जरूरी है। भोजन आप चाहते हैं हमेशा ताजा करना। भजन आप भी चाहते हैं कि अपने जीवन में खूब अच्छा भजन करें। वस्त्र आप चाहते हैं हमेशा एकदम टिप टॉप पहने। रहने की व्यवस्था, आपका घर आप चाहते हैं बेहतर हो, और आप समाज भी चाहते हैं बेहतर हो। तो क्या इन 5 चीज में बेहतर बनाने की प्रक्रिया आप निरंतर सोच रहे हैं? हमेशा आप सोच रहे हैं कि 5 चीज हमेशा हमें बेहतर मिले, फ्रेश मिले, ताजा मिले। तो आपको यह भी सोचना होगा कि इस जन्म में जब इन 5 चीजों के प्रति हमारा लगाव बेहतर है, तो यह भी आपको सोचना होगा कि हमारा अगला जन्म भी बेहतर हो। भगवान ने जन्म और मृत्यु पे बहुत चीजें बताई हैं। आप इस जन्म के निर्माण से, इस जन्म के कर्म से, इस जन्म के फल से आप अपने कल का निर्माण कर रहे हैं। और कल का निर्माण बेहतर हो। आप सोचते हैं ना कि हमारा यह बंगला है, कल हम इससे थोड़ा और बड़े बंगले में रहें, अच्छा भोजन करें, अच्छा वस्त्र पहने, अच्छी विचारधारा हो। उसी तरह यह भगवान की भक्ति और सत्संग आपको इस तरफ प्रेरित करेगा, और इस जन्म में वर्तमान में आपके जो कर्म अच्छे होंगे, यह निश्चित रूप से आपका कल फल के रूप में परिवर्तित होगा। भगवान आगे बताते हैं, जिस प्रकार चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, चंद्रमा में के ऊपर मैंने पहले निवेदन कर चुका हूं। आज यह चीज स्पष्ट रूप से पुराण में पढ़ने को मिला। जिस प्रकार चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, उसी प्रकार शिवरात्रि में मेरे पूजन से भक्ति तथा धर्म की अभिवृद्धि होती है। भगवान आपके धर्म, आपके भक्ति की तुलना समुद्र से किए हैं। एक चंद्रमा, इस धरती पे 3 हिस्से पे समुद्र है, जल 3 हिस्से में है, चंद्रमा एक है। चंद्रमा से समुद्र में पूर्णिमा के दिन काफी बदलाव होता है। भगवान उससे तुलना भक्ति और धर्म से किया है।
कि जैसे समुद्र एक चंद्रमा से उमड़ता है, उसी प्रकार शिवरात्रि में मेरे पूजन से भक्ति और धर्म की अभिवृद्धि होती है। यह शिवरात्रि का दिन मेरे प्रतिष्ठा, उत्सव एवं मंडल का दिन है। तीनों चीजों में बड़ी अनुकूलता है। मैं इसमें थोड़ा प्रकाश डालूंगा। शिवरात्रि के दिन मेरी प्रतिष्ठा, उत्सव और मंडल, तीन शब्द हैं और तीनों प्रतिष्ठा, उत्सव और मंडल ये मनुष्य के शरीर के अंदर घटित होता है। शरीर मंडल रूपी है, इसमें भगवान को आप प्रतिष्ठित करेंगे तो स्वतः आपका शरीर और मन उत्सव में परिवर्तित हो जाएगा। आगे मैं पूर्व काल में जिस दिन का इस महान स्तंभ ज्योति के रूप में आविर्भूत हुआ, वह मार्गशीर्ष मास में आद्र नक्षत्र का दिन था। अतः शीर्ष मार्ग महीने में आद्र नक्षत्र के दिन जो लोग पार्वती सहित मेरा दर्शन करते हैं या मेरे लिंग या का अथवा मेरी प्रतिमा शरीर का दर्शन करते हैं, वे कार्तिकेय से भी अधिक मुझे प्रिय हैं। भगवान शंकर के पुत्र का नाम कार्तिकेय है। अपने भक्तों के लिए बोले नाम है। इस शब्द से भगवान के भाव को समझिए। भगवान शंकर के भाव को यहाँ हम लोगों को महसूस करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त कार्तिकेय से भी प्रिय हैं। भगवान अपने पुत्र से भी प्रिय अपने भक्तों को बताते हैं। आहा, उनकी निर्मलता को यहां समझने का चीज है। भगवान कितने निर्मल हैं, कितने भोले हैं। अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि जो मेरा पूजा करता है, जो मेरा अर्चना करता है, जो मेरी भक्ति करता है शिवरात्रि के दिन, उन लोगों को मैं कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रेम करता हूं। भगवान बार बार इस चीज को दर्शाते हैं। भगवान बार बार इस चीज को बताते हैं। भगवान बार बार अपने शब्दों के माध्यम से अपने तरफ खींचते हैं। गुडवे अपने तरफ भगवान खींचते हैं। भगवान का यहाँ जो लिखी हुई बात है, मैं कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रेम करता हूं अपने भक्तों को, ये बहुत बड़ी चीज है। यह भगवान शंकर का भोलापन है। भगवान शंकर की महानता दर्शाती है। हम भक्तों को कितने मन और कितने प्रेम से स्थान देते हैं। उस शुभ दिन में मेरे दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और जो उस दिन पूजा करते हैं उसका फल तो वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। आगे बताते हैं, इस रणभूमि में मैं लिंग शरीर धारण कर उत्पन्न हुआ, इससे उसका नाम लिंग स्थान होगा। हे पुत्रों, यह आदि अनंत से रहित मेरा ज्योति स्तंभ स्वरूप लिंग मनुष्यों के दर्शन तथा पूजन के सौकार के लिए अणु मात्र हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यह लिंग मुक्ति भक्ति का एकमात्र साधन होगा। इसके दर्शन स्पर्श तथा ध्यान से
जंतुओं के जन्म मरण का चक्कर दूर हो जाएगा। यहाँ पर अग्नि के पहाड़ के समान मेरा लिंग उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस स्थान या स्थान अरुणाचल नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा। इस पे हम लोगों को अध्ययन करने की जरूरत है। इस अरुणाचल शब्द का अपने इस धरती पे कहाँ स्थान है, और जरूर मैं इस पर आप लोगों से आगे निवेदन करूंगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तीर्थ होंगे, लेकिन भगवान ने स्पष्ट रूप से लिखा है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तीर्थ होंगे। यहाँ पर रहने से तथा मरने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होगी। यह स्थान परम मलांगिक रथ यात्रा के उत्सव योग तथा मनुष्य के निवास के लिए भी उत्तम होगा। इस स्थान में दान, जप, तप एवं हवन सभी करोड़ गुने फल देने वाले होंगे। यह स्थान हमारे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ होगा। यह मेरा स्मरण करने से ही मुक्ति हो जाएगी। इसलिए इस क्षेत्र महामहत्वशाली तथा सुंदर होगा। संपूर्ण कल्याणकारक गुणों से परिपूर्ण तथा सभी जीवों के लिए मुक्तिदायक है। भगवान बार बार शिव पुराण में मुक्ति की बात करते हैं, मुक्तिदायक होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं मुक्ति पर पहले भी निवेदन किया, आज भी मैं थोड़ा मुक्ति पे निवेदन करना चाहूंगा। हर इंसान अपने अपने कर्म बंधन में बंधा हुआ है, जिम्मेवारी में बंधा हुआ है। तो क्या हमें अपना काम और जिम्मेवारी नहीं करके केवल भक्ति ही करनी है? नहीं, ऐसा नहीं। हर कर्म को, हर जिम्मेवारी को धर्म की मजबूती के साथ करनी। हमारा कर्म भी धर्म बन जाए। राम सूरज जी, हमारा हर कर्म धर्म बन जाए। भगवान समझाते हैं इस बात पर कि आपका हर कर्म धर्म बन जाए तो जीवन सफल हो जाए। कोई इस लिंग से मुझ परमेश्वर लिंग की पूजा करेंगे, उन्हें सायुज आदि पांचों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और मनुष्य बहुत शीघ्र अपने मनोरथ को प्राप्त करेगा। मनोरथ भी आज के इस माया जगत में बहुत है। थोड़ा सा आप अपने मनोरथ को बदल के देखें ना, स्वतः संपूर्ण चीजें आपको प्राप्त होंगी। आपका मनोरथ छोटी छोटी चीजों पर टिका हुआ है। आपकी मन की स्थिति अपने स्वभाव से अपने लाभ के लिए छोटी छोटी चीजों पे टिका हुआ है। लेकिन जिस दिन आपका मनोरथ भगवान शंकर के प्रति जुट जाएगा, वो छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे कर्म स्वतः पूर्ण हो जाएंगे। भगवान ने इस बात को स्पष्ट रूप से पुराण में बताया है कि जो मेरी ईमानदारी से भक्ति करता है और जो मेरा हो जाता है, मैं उस
के इस दुनिया के संपूर्ण कार्यों का जिम्मेवारी ले लेता हूं। भगवान शंकर की भक्ति का एक सबसे मजबूत चीज यह है कि भगवान ने स्वयं, जब आप अपने मन से भगवान की तरफ लग जाते हैं, तो भगवान आपके तरफ लगते हैं। भगवान की निर्मलता है, भगवान की दयालुता है कि एक भक्त जो इस माया जगत में भी रह के ईमानदारी से आपकी पूजा अर्चना करता है। मैं भक्त की बात कर रहा हूं, तो वह तो स्वयं परम पिता परमेश्वर है, तो उनकी कृपा अपने बच्चों पर क्यों नहीं होगी? वह तो कोई ऐसे है नहीं। जब आप कलयुग में रह के भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, आप भगवान से प्रीत लगा सकते हैं, तो वह तो परम पिता है, वह तो आपको अपने गोद में उठाएंगे और अपने बच्चे की तरह आपका पालन पोषण करेंगे। आज हम लोग भगवान की भक्ति और मनोरथ पे और शिवरात्रि पे चर्चा किया। आज हम लोग कथा को यही विश्राम देते हैं और आगे की चर्चा प्रत्येक बृहस्पतिवार को हम लोग पुनः करेंगे। हम सभी लोगों के आभारी हैं कि जो आप लोग अपना कीमती समय, जीवन का कीमती समय इस शिव महापुराण के अध्ययन में देते हैं। उपस्थित यहाँ सभी लोग फेसबुक मीडिया के माध्यम से देख रहे मैं सभी लोगों से बारंबार उनका चरण वंदन करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि अगर इस उपरांत कोई शब्दों में हमसे कोई गलती हुई हो तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम आपके बच्चे हैं। भगवान का एक निर्मल भक्त है, ईमानदार भक्त है। इसी बहाने कुछ भगवान की भक्ति होती है और भगवान की कथा का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। हम सभी लोगों के सदा आभारी रहेंगे। बोले भोलेनाथ सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता की जय, आज के आनंद की जय, हर हर महादेव। आरती